आइए ज़रा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखें, हिंदू धर्म की किताबों में, अपने भाइयों की किताबों में हम तलाश करें। पहले एक जहन बना लीजिए, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, इम्पोर्टेंट चीज़, जितने भी दुनिया में धर्म हैं, उन धर्मों के अंदर उस धर्म के महान पुरुष को महान पुरुष नहीं रहने दिया है, इंसानियत से निकाल कर भगवान का दर्जा दे दिया है। आइए देखते हैं। सिखों में देख लीजिए गुरु नानक, लेकिन गुरुद्वारे में चले जाइए लिखा होगा नानक भगवान, इंसान नहीं रहे। जैनियों में चले जाइए महावीर जी, उनके मंदिर पे लिखा होगा महावीर भगवान। गौतम बुद्ध के पास चले जाइए, और नेपाल में लुम्बनी में उनका बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। मुझे जब प्रोग्राम हुआ था नेपाल में तो वहां के लोग घुमाने के लिए ले गए, देखा लुम्बनी में वो गौतम बुद्ध जिनकी एक पत्नी थी, वो गौतम बुद्ध उस पत्नी से जिनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, शादीशुदा जिंदगी गुजारने वाला वो बुद्धा अचानक दुनिया की जिंदगी से परेशान हो जाता है और सच्चाई की तलाश में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगल में चला जाता है, और सच्चाई की तलाश में रहते रहते उसी जंगल के बियाबान जंगलों में उसकी मृत्यु हो जाती है। शादीशुदा जिंदगी, एक बीवी और एक बच्चे को छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां और खदीजा से 6 बच्चे, मारिया किप्तिया से एक बेटा, फिर वो बीवियां जिनसे आपने, जिनके पहले शौहर जिनको तलाक दे दिए थे या मर गए, अल्लाह के नबी ने उन बेवा औरतों से जो निकाह किया था, वो औरतें अपने पुराने शौहरों के बच्चे लेकर आई। उन बच्चों को पालना, उनके बच्चों को पालना, अपने बच्चों को पालना, बीवियों का हक अदा करना, बच्चों का हक अदा करना, ये किसी जवां मर्द इंसान का काम हो सकता है, लेकिन एक बीवी और एक बच्चे से तंग आकर दुनिया को छोड़ देना और बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगल में चला जाना और सच्चाई की तलाश में रहते रहते उसी जंगल में मृत्यु पा जाना, ये बहुत आसान काम है। बीवियों को पालना, बच्चों की परवरिश करना, ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के रसूल ने 11 बीवियों को भी देखा, दूसरी बीवियां जो दूसरे शौहरों की थीं और जो इंतकाल कर गए थे, नबी अकरम ने जब उन औरतों से शादी की तो वो अपने पहले शौहर, पहले पति के बच्चे भी लाई, उन बच्चों को भी पालना, फिर उनकी शादियां भी कराना। मेरे भाइयों, ये दिल गुर्दे का और कलेजे का काम है। आज भी बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो यतीम और गरीब लड़कियों की शादियां कराती हैं। मेरे भाइयों, मुबारकबादी के लायक हैं वो संस्थाएं, वो तंजीमें। होना चाहिए गरीब लड़कियों की शादी का बंदोबस्त और इंतजाम हो, और यही काम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो आज गौतम बुद्ध का मंदिर देख लो, वहां जाओगे तो आप लिखा देखेंगे बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, नानक भगवान, बुद्ध भगवान। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, ईसाइयों ने उनको भी बंदगी से निकाल दिया, सन ऑफ गॉड कह दिया, अल्लाह का बेटा। बल्कि ईसाइयों का एक तबका और एक फिरका तो 3/1 और 1/3 तस्लीस का कायल है। 3/1 1/3 यानी ईसा, मरियम और अल्लाह, ये तीनों एक हैं और एक ही तीन हैं। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। यानी एक तीन है, तीन एक है। ये ईसाइयों में ये चला है, सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। दुनिया में जितने भी मजहब उठाइए, उनके मानने वालों को देख लीजिए, उन्होंने इंसान नहीं रहने दिया। हिंदू भाइयों में चले जाओ, उन्होंने राम को भगवान का दर्जा दे दिया और कृष्ण जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया। आप 2 रामायण खरीद के ले आए और पढ़े, वाल्मीकि रामायण भी लाए और रामचरितमानस भी ले आए।
रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो अभी जदीद नई है, वो नई है तुलसीदास जी वाली, वो है नई। उसमें भगवान का दर्जा दे दिया राम को। और वाल्मीकि जी की रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को भगवान माना ही नहीं है, राम को इंसान माना। आज भी दोनों रामायणें मौजूद हैं। वाल्मीकि जी राम को एक काल्पनिक मनुष्य इंसान मानते हैं और तुलसीदास जी ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया है। मेरे भाइयों, अब आप पढ़िए वाल्मीकि जी की रामायण में साफ तौर पर लिखा है, जब राम की पत्नी सीता का हरण हुआ और रावण लेकर जब गया, हनुमान और लक्ष्मण जब श्रीलंका से रावण के चंगुल से जब सीता जी को छुड़ा के लाए, तो सीता जी रामचंद्र जी के पास जाती हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने लगती हैं, उनके पैरों पे गिर जाती हैं। तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, बल्कि उनके दोनों कांधे पकड़कर उनको उठा दिया, खड़ा कर दिया। कहा ये क्या कर रही हो? कहा आपको प्रणाम कर रही हूं, आपको नमस्कार कर रही हूं, आपके पैर छू रही हूं। तो रामचंद्र जी ने जो जुमले कहे, जो शब्द कहे, वो वाल्मीकि रामायण में है, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। राम रामाय नमः, एक राम तेरे राम का भी है, एक राम तेरे राम का भी है। राम रामाय नमः, सीता तू उसके सामने सर झुका जो तेरे राम का राम है, यानी एक अल्लाह के सामने सर झुका। राम रामाय सत्यम अस्ति, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। राम रामाय नमः, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। ये सीता जी को रामचंद्र जी ने कहा, जो वाल्मीकि रामायण में आज भी मौजूद है। रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए, नहीं छूने। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि कोई बाप कितना भी बुजुर्ग हो, लेकिन बेटा अपने बाप के पैर नहीं छू सकता, अपनी माँ के भी पैर नहीं छू सकता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो तलाश करे, यानी खिदमत करके जन्नत में जाने की कोशिश करे। लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने माँ के पैर छुए। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। वबिल वालिदैनि एहसाना, और फौरन कह दिया अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, यानी पहले इबादत अल्लाह की और अल्लाह की इबादत के बाद माँ बाप के साथ एहसान। वबिल वालिदैनि एहसाना, एहसान क्यों कहा? एहसान में हर नेकी शामिल है। बाप के पैर में दर्द हो रहा है तो उसका पैर दबाना एहसान है। अगर बाप के सर में दर्द हो रहा है तो उसका सर दबाना एहसान है। बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है, चाहता है कि बेटे लेटे लेटे बोर हो गया हूं, जरा घर के बाहर मुझे टहला दो, घर के बाहर जरा मुझे हवा खिला दो। तो बेटे की जिम्मेदारी अपनी पीठ के ऊपर लाद कर अपने बाप को घर के बाहर का चक्कर लगवाए, घुमाए। बाप बीमार है तो उसका इलाज कराए, ये एहसान है। एहसान हर उस नेकी को कहा जाता है जो माँ बाप को जिस नेकी की जरूरत है, माँ बाप को जिस चीज की जरूरत है, उस चीज को पूरा कर देने का नाम एहसान है। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप के पैर दबाओ, ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, बल्कि ये कहा वबिल वालिदैनि एहसाना, तुम्हारे बाप को जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत उसकी पूरी करो, ये एहसान है, ये एहसान है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, जब उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम उनसे उफ भी मत करो, हूं भी मत करो, हो ये भी नहीं कर सकते। मसलन मेरे बाप बीमार हैं, बिस्तर पर लेटे हैं और मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बिजनेस का काम, और बाप लेटे हैं। बेटा जी अब्बू एक गिलास पानी ला दो। कंप्यूटर बंद किया और गए, पानी ला के दे दिया। अल्लाह की कसम सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने ये तुम्हारे मुंह से जो निकल गया, यानी बाप ने पानी मांगा और तुम कंप्यूटर पे कोई इमरजेंसी काम कर रहे हो, अचानक बेटा जी एक गिलास पानी ला दो।
उठे, लाए, दिया, पिलाया, अपने हाथ से उनका सर पकड़ के पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन जो निकल गया इसने तुम्हारी इस नेकी को बर्बाद कर दिया। कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ, जब वो इस उम्र को पहुंच जाएं तो तुम हो भी नहीं करो। यह है बाप का दर्जा, यह है बाप का मकाम। लेकिन इतना ऊंचा मकाम होने के बावजूद ये नहीं कहा कि तुम अपने बाप के पैर छुओ, नहीं छू सकते, क्योंकि सर झुकाना सिर्फ एक अल्लाह के सामने जायज है। और आगे यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा सर झुकाना, सजदा करना किसी को जायज होता तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने हस्बैंड्स, अपने शौहरों को सजदा करें। अगर अल्लाह के अलावा सजदा करना किसी को जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन बीवी भी अपने शौहर को सजदा नहीं कर सकती है, इसलिए कि सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है, बंदा सिर्फ अल्लाह ही को कर सकता है और किसी को नहीं। मेरे भाइयों, इस मकाम को समझने की कोशिश करो। दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन लोगों ने अपने अपने मज़ाहिब के महान पुरुषों को इंसानियत से निकाल दिया, लेकिन दुनिया में एक धर्म ऐसा है और वो है इस्लाम, जिसमें आज भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भगवान का, खुदा का, अल्लाह का दर्जा नहीं दिया गया है। हमने अपने महान पुरुष को इंसान ही का दर्जा दिया है और इंसान ही रहने दिया है। कुरान चीख कर ऐलान करता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। तुम चलते फिरते हो, मैं भी चलता फिरता हूँ, तुम उड़ते बैठते हो, मैं भी उड़ता बैठता हूँ, तुम शादी ब्याह करते हो, मैंने भी शादी ब्याह की है, तुम्हारे माँ बाप दादा परदादा थे, तुम्हारे भी माँ बाप दादा परदादा थे, तुम्हें बच्चे थे, तुम्हारे बच्चे, तुम मेरे भी बच्चे थे, तुम्हें बुखार आता है, सर में दर्द होता है, दुख और गम पहुंचता है, मुझे भी बुखार आता है, सर में दर्द होता है, दुख और दर्द हमें भी पहुंचता है, खुशी हमें भी पहुंचती है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। हाँ, फर्क इतना है हम में और तुम में, हमारे पास जिब्राइल कुरान लेकर आते हैं और तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अल्लाह की तरफ से मेरे पास पैगाम आता है और तुम्हारे पास नहीं आता है। बस यही मकाम मेरा बड़ा है कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है और तुम्हें नबी नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें पैगंबर नहीं बनाया और मुझे पैगंबर बनाया है। मुझे कुरान उतारा और उस कुरान को लोगों तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। इस मकाम ने, इस मर्तबे ने मुझे बहुत बुलंद कर दिया है। इंसानियत में कोई फर्क नहीं है। मेरे भाइयों, गौर करिए, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। एक शख्स अल्लाह दूर देहात का रहने वाला अल्लाह के नबी के पास आया। लोगों ने उसको भेजा कि जाओ अपने गांव में ये परेशानी है, अल्लाह के नबी से बयान करो, अल्लाह के नबी हमारी परेशानी को दूर करेंगे। वो अल्लाह के रसूल के पास आता है, अल्लाह के नबी को देखता है तो ऐसे कह नहीं पा रहा है, वो हमारे गाँव में आवाज़ नहीं निकल रही है। जैसे अचानक मोदी जी के सामने कोई खड़ा हो जाए तो जी आवाज़ नहीं निकलेगी। डीएम के सामने खड़े आवाज़ नहीं निकलती। ऐसे ही वो साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए, जी वो क्या, हाँ बोलो क्या परेशानी है? जी वो मेरे गांव में जी वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं, इतना रौब, इतना दबदबा नबी के चेहरे पर कि वो कांप रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं। मिसाल देखिए, देखा कि ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये हमसे डर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने उनके दोनों कांधों को पकड़ा और पकड़ के हिलाया, अपने सीने से लगाया और कहा कि बोलो क्या बात है? इन्नी लस्तु बिमलक, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीर। अबू दाऊद की हदीस के अल्फाज देखिए, इन्नी लस्तु बिमलक। क्यों डरते हो मुझसे? मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं,
मैं बादशाह थोड़ी हूं। अना बनो इमरातिन ताकुलुल कदीर, अरे मैं भी तो ऐसी माँ का बेटा हूं, मुझे भी तो उस माँ ने अपने पेट से बाहर निकाला, मुझे भी तो ऐसी माँ ने अपने पेट से जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। ताकुलुल कदीद, जो सूखा गोश्त खाती थी। कदीद किसको कहते हैं आपको बता दूं, थोड़ी देर और बैठ जाइए, कीमती बात मैं बताने जा रहा हूं। ताकुलुल कदीद अरब में क्या होता था, गोश्त, ऊंट ज़िबा किया, ऊंट नहर किया तो 4-4, 5-5 किलो गोश्त के टुकड़े ऐसी धूप में डाल देते थे लोग, धूप में, और नमक लगा के, साल्ट वगैरह लगा के ऐसे ही उसको खुश्क कर लेते थे और उसको अपने घर में रखते थे। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद गोश्त पकाने का दिल होता था तो उसी में से थोड़ा सा काटा और पका लिया, आधा किलो काटा और पका लिया। तो गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को नमक लगाकर और धूप में सुखाया जाता था और ये गोश्त खिलाया जाता था। 6-6 महीने, 8-8 महीने चलता था। इसको बोलते कदीद अरबी जबान में। तो अनबनु इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं ऐसी माँ का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। ये कहकर आपने उसका डर दूर किया। क्यों डरते हो? बिल्कुल नहीं। उसने तब सोचा, हाँ अल्लाह के रसूल भी तो मेरी तरह के इंसान हैं, एक माँ के बेटे हैं। फिर उसने अपनी बात रखी। ये था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, ये थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संजीदगी कि आपने उसके दिल से डर को खत्म करने के लिए क्या कहा, मैं भी एक ऐसी माँ का बेटा हूँ जिसको ताज़ा गोश्त भी खाने को नहीं मिलता था, गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी।